नुमाओं का, हमारे कारकुनों का मेरी बेगुनाही पे उनको पूरा यकीन था कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं, हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा से नीचे उतारने के लिए बनाए गए हैं। इसमें तो मेरा ख़्याल है कि पार्टी को, पार्टी के कारकुनों को और पार्टी के अलावा आम शहरियों को कोई शुबा ही नहीं था पहले दिन से। आप देखें दोनों मुकदमात में, तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गया है और कि इसमें है ही कुछ नहीं, ना कोई एविडेंस है, ना कोई इसमें कोई इल्ज़ामात के सबूत हैं। सब कुछ उन्होंने जो है ना वो JIT ने और इन सब लोगों ने मिल के वो बनाए थे। उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सज़ा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो है वो उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहाँ से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे ख़िलाफ़ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। कल जब वहाँ में मैं था तो मुझे अपना जो है ना वो वहाँ पूछा, दोस्तों ने मुबारकबाद दी, तो मुबारकबाद लेते तो इंसान के मुंह पर ज़रा एक इत्मीनान सा आ ही जाता है ना जी, ज़रा थोड़ा सा इंसान मुबारकबाद वसूल करता है तो वसूल भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है? क्या मुदावा है उसका? और आप ये देखें कि मैं लंदन में मौजूद था, मेरे साथ मरियम भी थी, तो हमने दरख्वास्त की कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे आने पर आपने जो फैसला सुनाना है वो आने पर सुनाए, मैं कोर्ट में आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ज़रा भी बात नहीं मानी। मैं नायब कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फैसला सुना दिया, मुझे 10 साल कैद सुना दी, मरियम को 7 साल कैद सुना दी, जायदादें ज़ब्त कर दी जाएं, जुर्माने, बड़े बड़े जुर्माने जो ना वो डाल दिए हमारे ऊपर। तो मेरी अहलिया आखिरी सांसें ले रही थी वहाँ पर और मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा कि अल्लाह ताला इनको शफाअत आ फरमाए, चलते हैं पाकिस्तान सज़ा सुनने के बाद। मैंने कहा बिल्कुल जाते हैं और जो है वो
भुगतेंगे हैं कि सज़ा, जाली मुकदमा है, अल्लाह ताला पे हम अपना मामला छोड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम सज़ा सुनने के बाद यहाँ बैठे रहें। मेरे साथ गई, आखिरी दिन तक मेरी अहलिया भी होश में नहीं आई, उनको वहीं हम अस्पताल में आईसीयू में छोड़ के आए। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद पता नहीं मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। वो बड़े क्रिटिकल दिन थे उनके लिए, ज़िंदगी के लिए। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था जब मैं गया यहाँ से, तो हम बड़े खुश थे कि जा रहे हैं। मुकदमे के बीच में से हमें एक हफ्ते की छुट्टी ली हमने उनकी तीमारदारी के लिए। लंदन गए हम, वो घर पे थे उन दिनों में, तो हमने कहा चलें आज शाम को जाएंगे, पहुंचेंगे, मुलाकात होगी। तो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हमें हुसैन लंदन एयरपोर्ट पे लेने आया। तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी हम अस्पताल जाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि रात को उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, तो उनको आईसीयू में दाखिल कर दिया गया। हमें बड़ी हैरत हुई कि क्या बात हो गई एकदम। वहाँ गए तो बेहोश थी।